हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अल्ट्रासाउंड थेरेपी का पार्ट 2, जो कि हमारा इलेक्ट्रो थेरेपी का पार्ट है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देखो। ठीक है, फिर आप इस पर आना। ये उसके आगे का पार्ट है। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। इसमें आता है पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें कॉम्प्लेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम? जेल, अल्ट्रासोनिक जेल जो होता है उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, ये सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड को। ठीक है, देखते हैं। ट्रांसड्यूसर हेड इज़ डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्किन। ठीक है, ट्रांसड्यूसर हेड जो है डायरेक्टली अप्लाई करेंगे स्किन पे विद जेल यूज्ड टू ट्रांसफ़र। बीच में जेल का यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी का एनर्जी बिटवीन अल्ट्रासाउंड हेड एंड टिश्यू, कि अल्ट्रासाउंड हेड से टिश्यू के बीच में जो एनर्जी है वो ट्रांसमिशन होएगी सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक जेल। देखते हैं। यूज इन फ्लैट एंड रेगुलर बॉडी सरफेसेस एरिया अलोज इजी एंड पैरेलल कॉन्टैक्ट। बहुत इजी और पैरेलल कॉन्टैक्ट में अलो करता है, और फ्लैट और रेगुलर बॉडी सरफेसेस पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा वाटर इमर्जन मेथड। इसमें कपलेंट मीडियम क्या होता है? डीगैस्ड वाटर। डीगैस्ड वाटर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर गैस बबल्स नहीं होने चाहिए, वो चीज़ होती है। बोथ द ट्रीटेड एरिया एंड ट्रांसड्यूसर हेड इमर्ज्ड इन प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, ट्रीटेड एरिया मतलब कि कोई भी, जैसे हमें एंकल पे करना है तो वो उसको हम इमर्ज कर देंगे वाटर के अंदर, एंड ट्रांसड्यूसर हेड को भी इमर्ज कर देंगे फिल्ड विद वाटर। ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर जो पानी से भरा होएगा, विच सर्व्स एज द कपलिंग मीडियम। वाटर क्या करेगा? हमारा कपलिंग मीडियम की तरह सर्व करेगा, एक्ट करेगा। मेंटेन द ट्रांसड्यूसर हेड पैरेलल टू द ट्रीटमेंट हेड। जो ट्रांसड्यूसर हेड है उसको पैरेलल रखना हमारे ट्रीटमेंट हेड से, ट्रीटमेंट एरिया से, हेड नहीं ट्रीटमेंट एरिया। एंड ऑल्सो मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 3 सेंटीमीटर बिटवीन दैम। ठीक है, और उन दोनों के बीच में ट्रीटेड एरिया मतलब और ट्रांसड्यूसर हेड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 0.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यूज ऑन इरेगुलर डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि रिस्ट हो गया, एंकल हो गया, फुट हो गया। ठीक है, डी एडवांटेज क्या है इसका? एयर बबल फॉर्मेशन कोज ब्लॉक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। ठीक है, ब्लॉक या फिर रिफ्लेक्शन को कोज कर सकता है हमारा एयर बबल आ गया, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? डीगैस्ड वाटर का यूज़ करते हैं। बट फिर भी अगर कोई बबल आ जाए ना, वो क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड वेव को डिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। नेक्स्ट मेथड आता हमारा वाटर बैग मेथड। इसमें कपलेंट मीडियम भी क्या होएगा? वाटर होएगा। प्लास्टिक बैग फिल्ड विद वाटर और जेल डेट वाज कोटेड विद अ कपलिंग एजेंट। ठीक है, वो कोई भी हम प्लास्टिक बैग लेंगे जो क्या होएगा? वाटर से फिल होएगा और या फिर जेल से फिल्ड होएगा, और कोटेड विद अ कपलिंग एजेंट, कपलिंग एजेंट से भी कोटेड होएगा। यूजिंग फॉर इरेगुलर शेप्ड एरियाज। ठीक है, कोई इरेगुलर शेप्ड एरियाज पे हमें ट्रीटमेंट करना है ना, तो उसमें हम वाटर बैग का यूज़ करते हैं। फिर आता है कुशन कॉन्टैक्ट। इसमें जेल पैड का यूज़ करते हैं कपलेंट पे। कॉन्टैक्ट कनेक्ट बिटवीन द ट्रांसड्यूसर हेड एंड ट्रीटेड एरिया। इन दोनों के बीच में कनेक्ट रहेगा एक जेल पैड की। एक तरफ से हमने लगा दिया ट्रांसड्यूसर हेड, बीच में जेल पैड है, और एक तरफ ट्रीटेड एरिया। अचीव थ्रू यूज ऑफ कुशन पैड और प्लास्टिक फिल्म्स। ठीक है, मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन व्हेन ट्रीटिंग ओपन वुंड। ये ओपन वुंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा ना कोई भी, डायरेक्ट बीच में जेल पैड है। ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ओपन वुड में कोई वुंड रिपेयर या फिर स्कार टिश्यू वगैरह सब चीज़ें करनी होती है ना, मैं ट्रीट, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कुशन कॉन्टैक्ट का। अब यूएस थेरेपी डोजेस क्या है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी डोजेस क्या क्या कैसे यूज़ कर किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द अल्ट्रासाउंड थेरेपी डोज सच एज साइज ऑफ द एरिया टू बी ट्रीटेड। कि एरिया क्या साइज़ क्या, उसको देख के हम थेरेपी डोजेस करेंगे कि क्या देना चाहिए हमें। डेप्थ ऑफ लीजन फ्रॉम सरफेस, कि कितने अंदर जो है दिक्कत है, कोई भी है ना लीजन है, वो तो जैसे अगर हमें डीप इफेक्ट चाहिए या सुपरफिशियल इफेक्ट चाहिए, उस हिसाब से हमें फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और मोड वगैरह चूज़ करना पड़ता है। ये वही चीज़ है। नेचर ऑफ लीजन किस नेचर की है। पैरामीटर ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी के पैरामीटर्स भी सब कुछ देख के हमें वो करना पड़ेगा, उसकी डोज को
प्रीफर। फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, कि फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ करनी है, जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज़ के इसलिए यूज़ करते हैं हम डीप के लिए, और 3 मेगाहर्ट्ज़ किस लिए यूज़ करते हैं सुपरफिशियल के लिए। या फिर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, कि कितने टाइम तक हमें वो वेव्स को वो करना है, इंड्यूस करना है टिश्यू में। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरामीटर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी के पैरामीटर्स पहले पढ़ते हैं मोड्स के बारे में। इट हैज़ 2 मोड्स, कंटिन्यूस मोड, पल्स मोड। कंटिन्यूस मोड क्या होता है? यूज्ड फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मसल स्पाज्म है, जॉइंट स्टिफनेस या जॉइंट पेन है, उसमें हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस मोड का। पल्स मोड कहाँ यूज़ होएगा? यूज फॉर अ सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर है, वुंड हीलिंग, या कोई एक्यूट या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी है ना, उसको हम पल्स मोड में कर सकते हैं ताकि हमारी स्वेलिंग कम हो जाए, ठीक है। पल्स्ड मार्क्ड स्पेस रेशो, ठीक है, ये क्या होता है अभी भी देखते हैं। पल्स्ड मार्क्ड स्पेस रेशो एक तरीके से ड्यूटी साइकिल वाली चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। व्हेन द अल्ट्रासाउंड इज अप्लाइड इन पल्स्ड मोड द रेशो ऑफ टाइम ऑन एंड टाइम ऑफ इज कॉल्ड अ पल्स्ड मार्क रेशो, ठीक है, स्पेस रेशो। कि टाइम ऑन कितना है और टाइम ऑफ कितना है, वो स्पेस रेशो जो होता है ना, उसको कहते हैं पल्स्ड मार्क स्पेस रेशो। द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड रेशो फॉर द ट्रीटमेंट इज 1:1 और 1:4। ये इन दो को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इतने तो 1 मिनट चला 1 मिनट बंद रहा, ये 1:1 हो जाएगा। और या फिर 1 मिनट चला 4 मिनट बंद हुआ, ये मिनट नहीं सेकंड की बात है या मिली सेकंड की बात होंगी, है ना, ऐसे होता है। ये तो मैंने एग्जांपल में कोई भी वो बता रहा हूँ मैं यूनिट आपको, ठीक है। अब ड्यूटी साइकिल क्या होती है? प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट डेट द अल्ट्रासाउंड इज ऑन, ठीक है। ड्यूटी साइकिल क्या होगी? टोटल ट्रीटमेंट टाइम है जो इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड ऑन है, द ड्यूटी साइकिल कैन बी एक्सप्रेड आइदर एज अ परसेंटेज और एज अ रेशो, ठीक है। ये रेशो के रूप में भी हो सकता है, जैसे 1:1 की इतने टाइम चला इतने टाइम बंद है ना, तो वो चीज़ भी ड्यूटी साइकिल के अंदर ही आती है। और फ्रीक्वेंसीज 1 मेगाहर्ट्ज़ क्या यूज़ होता है? पेनिट्रेट डीपर टिश्यू, 2 से 5 सेंटीमीटर डीपर टिश्यू, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेस एटेन्यूएशन, अगर जितना एटेन्यूएशन मतलब एब्जॉर्ब कम हुआ ना, तो वो जितना उतना ही डीप जाता है। अब 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी क्या है? पेनिट्रेट सुपरफिशियल टिश्यू, बिकॉज ऑफ अटेन्यूएशन इंक्रीजेज विद हायर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वो हाई वो हो जाएगा, मतलब सुपरफिशियली टिश्यू को पेनिट्रेट करेगा, उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 3 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करेंगे हम सुपरफिशियल के लिए, ऊपर ऊपर के लिए, और 1 मेगाहर्ट्ज़ थोड़ा डीप के लिए, गहराई के लिए, ठीक है। अब इंटेंसिटी का हम कैसे वो करेंगे कि किस इंटेंसिटी में कैसे हमें वो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंटेंसिटी देखते हैं मोड, पहले कंटिन्यूस मोड, पल्स मोड। एक्यूट में कितनी इंटेंसिटी रखनी है हमें? 0.1 से लेके 0.5। कंटिन्यूस मोड की बात कर रहे हैं अभी। सब एक्यूट में 0.2 से 0.5, क्रोनिक में 0.3 से 1 तक हम रख सकते हैं इंटेंसिटी को। पल्स मोड में एक्यूट में कितनी रखनी है हमें? 0.1 से लेके 0.3, सब एक्यूट में 0.2 से 0.5, और क्रोनिक में 0.3 से लेके 0.8। इन सबको आप है ना एक नोटबुक में नोट करते रहना है, वरना है ना ऐसे दिमाग से उड़ जाएंगे। इन सब चीज़ों को है ना एग्जाम में पूछते हैं भी है, और ना भी पूछे तो एक लॉन्ग आंसर आता है ना, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ मेंशन करोगे ना, तो एक अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे आप। नेक्स्ट देखते हैं इसके काउंटर इंडिकेशंस क्या क्या है, कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। पेन रिलीफ एंड सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में, पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, ठीक है, ओस्टोआर्थराइटिस ऑफ नी एंड हिप जॉइंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसमें यूज़ करेंगे हम। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन है, कोई लोअर बैक पेन है नॉन स्पेसिफिक, की कोई ऐसा कोज नहीं पता, बट फिर भी हम उसको करते हैं कि हाँ उसमें हम यूज़ करते हैं, उसमें रिलीफ मिलता है हमें, पेन रिलीफ। एंकल स्प्रेन है उसमें हम कर सकते हैं। क्रोनिक प्लांटर फेशियाइटिस है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड का। अब वुंड हीलिंग में इंसिजनल वुंड हीलिंग, कोई इंसिजन्स हुए हैं, कोई कट वगैरह लगा था, उसका वुंड हीलिंग हो। प्रेशर अल्सर्स को यूज़ करते हैं रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए। क्रोनिक लेग अल्सर्स, वीनस अल्सर्स, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड थेरेपी से हील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर हीलिंग भी कर सकते हैं। मैंने बताया था ना बोन हीलिंग होती है, कैल्शियम अपटेक इंक्रीज होके वो हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में।
नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में कैसे, लेटरल मीडियल एपिकॉन्डलाइटिस में, टेंडनाइटिस में हेल्पफुल होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ में इसे यूज़ नहीं करना है। टू द लोअर बैक और एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं करना, स्पेशली लोअर बैक और एब्डोमेन पे। ओवर द रीजन्स ऑफ मेलिग्नेंसी में नहीं करना, उसको सेलुलर एक्टिविटी इंक्रीज कर देता, बताया था ना, तो मेलिग्नेंसी कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाएगा उसकी एक्टिविटी। द हेमोरेजिक कंडीशन की जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है ना, एक्टिव ब्लीडिंग है, तो उस एरिया पे नहीं करना हमें। फिर आता ओवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कार्डियक पेसमेकर्स, ठीक है, कोई जैसे कार्डियक पेसमेकर्स है वहाँ पे नहीं करना है, उसको हीटअप कर देगा। टू रीजन्स विद एक्टिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कोई वेस्कुलर डिसीज है, डीवीटी या थ्रोम्बो फेलेबाइटिस है ना, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस ये है, ये भी एक वेस्कुलर डिसीज होती है, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। ओवर रिसेंटली रेडिएटेड टिश्यू, ठीक है, या फिर कोई भी रेडिएटेड टिश्यू है उसमें हम नहीं कर सकते, कोई रिसेंटली रेडिएटेड टिश्यू है, ठीक है। डेंजर ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी के क्या डेंजर्स हो सकते हैं, बर्न्स फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग स्पेशली ओवर बोन्स, ठीक है, बोन्स के ऊपर अगर हम कर रहे हैं ना अल्ट्रासाउंड तो थोड़ा हमें प्रिकॉशनली करना पड़ता है, क्योंकि ये बर्न्स को कोज कर सकता है। या फिर कैविटेशन डैमेज, अनस्टेबल कैविटेशन कैन हार्म सेल, एक अनस्टेबल कैविटेशन होएगा ना कि बबल्स वगैरह है, वो सेलुलर लेवल पे हार्म कर सकता है हमारी सेल्स को, ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है इसमें फोनोफोरोसिस, या जिसको सोनोफोरोसिस भी कहते हैं। फोनोफोरोसिस इज द टेक्निक इन विच थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिलीवर द ड्रग मॉलिक्यूल मेडिकेशन इनटू डीपर टिश्यू वाया द स्किन। अब अल्ट्रासाउंड की वजह से, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या कर रही हैं हमारे डीप उसमें जा रही हैं, स्किन को पेनिट्रेट करके टिश्यूज में जा रही हैं, तो उसके साथ साथ हमें ना ड्रग मॉलिक्यूल मतलब मेडिकेशन को हम अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से उसके आयन्स भी क्या आ जाएंगे हमारे स्किन के थ्रू पास हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड बीम के साथ। इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ 2 मीडिया ऑन अल्ट्रासाउंड जेल एंड अ थेरेप्यूटिक ड्रग, ठीक है, जो क्या साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन ऑफ 2 मीडिया की, कोई 2 मीडिया के यूज़ करते हैं, जैसे हमने अल्ट्रासाउंड यूज़ किया और उस पर एक ड्रग लगा दी कि, तो है ना उसके ड्रग्स भी है ना, ड्रग्स के आयन जो है ना अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ही हमारे पेनिट्रेट कर जाएंगे स्किन को, टिश्यू में जाके एब्जॉर्ब होंगे और वहाँ पे अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड जेल एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मतलब मेडिकेशन, इन दो को हमने एक साथ यूज़ किया। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग, ठीक है, जैसे लोकल एनाल्जेसिक में एनाल्जेसिक को यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जैसे ज़ाइलोकाइनिन ये सब, डेक्लोफेनेक का यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, डेक्सामेथासोन का, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होएगा इसका, अल्ट्रासाउंड इफेक्ट कोज हाई स्पीड वाइब्रेशन प्रमोट इंटरसेलुलर डिफ्यूजन, ठीक है, इंटरसेलुलर डिफ्यूजन होता है ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड वाइब्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी, परमेबिलिटी इंक्रीज करता है ना, वो सब बताया था, तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है ना, तो वो डिफ्यूज हो जाता है ड्रग्स हमारे उसके अंदर, सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर। अब कैविटेशन इफेक्ट क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कोजेस कैविटेशन लीडिंग टू मैकेनिकल स्ट्रेस, इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दे सकता है कैविटेशन इफेक्ट, और टेम्परेचर राइज करता है, एनहेंस ड्रग ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से ड्रग ट्रांसपोर्ट भी एनहेंस हो जाता है। इंक्रीज टिश्यू परमेबिलिटी, टिश्यू की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब कि आ जा सकता है उसमें, है ना, जैसे अल्ट्रासाउंड स्टायर टिश्यू मैकेनिकली एंड इंक्रीज पोर साइज, जो टिश्यू के पोर साइज है ना, मतलब कि एक पोर्स मतलब एक मान के जो ये टिश्यू उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उसको इंक्रीज कर देगा कि जिससे ड्रग जो इजीली इसके अंदर जा सके टिश्यू के अंदर, इम्प्रूविंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ेगा, ठीक है। यही था आज की इस वीडियो में, अल्ट्रासाउंड की वीडियो में इतना ही हमें पढ़ना चाहिए बस, ये भी तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है ना। ओवर से मतलब है कि आप इसमें से भी अगर अच्छा खासा लिखा होगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको अल्ट्रासाउंड में, अगर 20 नंबर पर क्वेश्चन आता है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।